Hello guys, this is Kritika. Welcome back to my YouTube channel and सब लोगों का एसबीआई क्लर्क मीन्स फाइनली ओवर हो चुका है। एसबीआई क्लर्क मीन्स हमारा इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि मेरा किस तरह का अटैम्प्ट रहा और क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स मैंने फेस की इन द मिडल ऑफ द एग्ज़ाम एंड या बस आगे की बात करेंगे कि अब आगे हमें क्या शेड्यूल करना है और क्या शेड्यूल रखना है। वीडियो बनाने में मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि ट्रेन ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग के बीच में ट्रेन में वीडियोस वगैरह नहीं बन सकते, आप लोग जानते हैं। या दैट्स इट, ये प्रॉब्लम्स थी। अगर मैं बात करूं कि मेरे क्या अटैम्प्ट रहे उसमें, मुझे लगता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस में चारों सब्जेक्ट्स में से मुझे जो टफ़ सब्जेक्ट लगा इज़ काइंडली रीजनिंग। मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाई, मतलब इन द लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड जो रीजनिंग था वो थोड़ा सा मैं पज़ल के अंदर स्टक हो गई। तो मैं दूसरे क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे रीजनिंग के अंदर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आए थे, कोडिंग डिकोडिंग मैंने ट्राई की थी लेकिन मुझसे बनी नहीं, पता नहीं क्या उस वक्त क्या हो गया था, नहीं बनी। तो मेरे रीजनिंग में ओनली 15 अटैम्प्ट हुए हैं और मुझे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी रीजनिंग से कि मेरे इससे ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे। बट यार ठीक है, इट्स कि मैंने जैसे बहुत सारे वहाँ पर सेंटर पे लोगों से बात भी की तो उनके भी जस्ट अराउंड 15-16 या फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने जो है वो 20 के ऊपर अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग में। मुझे रीजनिंग से एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए रीजनिंग का मेरा थोड़ा सा लाइट गया, मैं ये कह सकती हूँ। करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ तो करंट अफेयर्स जो सितंबर अक्टूबर मंथ है उनके बीच में से ज़्यादा आए क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने ये सोचा था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ज़्यादा बनेंगे क्वेश्चंस इन कंपैरिजन टू सितंबर अक्टूबर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए और क्योंकि मैंने सितंबर अक्टूबर जो है आईबीपीएस पीओ मेंस में कर रखा था, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा याद था उसके बारे में, थोड़ा हाईलाइटेड था, तो मैं उसके हिसाब से टिक करके आई हूँ क्वेश्चंस। आई डू नॉट गेट कंफर्म क्योंकि मैंने वो सितंबर अक्टूबर पर इतना रिवाइज़ करने पर जोर नहीं डाला जितना मैंने नवंबर को और दिसंबर को लगाने में डाला, दैट्स वाई। तो मुझे लगता है कि देखते हैं, मैं करके आई हूँ, मुझे जैसा याद था। मैं कंफ्यूज भी हुई बहुत सारे में, बहुत सारी जगह कंफ्यूज हुई मैं, और मुझे लगता है कि वो कन्फ्यूज़न के कारण जो मुझे लग रहा था कि मोस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो मैं टिक करके आई हूँ। ओवरऑल करंट अफेयर्स वैसे तो अच्छा था, ऐसा भी नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट आया था। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस तो डायरेक्ट थे, जो हम पढ़ते हैं वही आता है, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड से जो कर रहा है उसके लिए तो बेस्ट ही है। मुझे लगता है कि अफेयर्स क्लाउड के क्वेश्चंस ही बने हैं और बनते हैं हमेशा से। हाँ, थोड़े से डीप कुछ क्वेश्चंस जो एसबीआई क्लर्क मेंस में आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल के आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए थे उसके अंदर बहुत सारे। ओवरऑल करंट अफेयर्स जो है वो ठीक था मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का गया है करंट अफेयर्स। तो मेरे अटैम्प्ट करंट अफेयर्स के अंदर 26 अटैम्प्ट रहे हैं, टोटल 26 अटैम्प्ट रहे। उसमें भी मैंने बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो है वो अपनी जैसे मैं दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज हुई थी, लेकिन करना भी ज़रूरी था, दैट्स वाई मैंने उसको अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे याद था अगर सही निकलता है तो 1 नंबर मिलते हैं। दैट्स वाई मैंने उसको किया करंट अफेयर्स का। और अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर्स हो गया यहाँ पर इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरे हिसाब से इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट जैसे मॉक में आता है। मॉक में इंग्लिश में मार्क्स ही नहीं बनते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है कि अच्छा
इंग्लिश जो है वो इजी टू मॉडरेट था, क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे थे। मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट इज़ क्वाइट गुड, 29 ओवरऑल अटैम्प्ट मैंने इंग्लिश के अंदर किए हैं। आरसीज भी ऐसे, आरसी की लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल थी, इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, मतलब ईजी अंडरस्टैंड कर सकता है एक पर्सन जो है, बहुत ईजी था पेपर। तो इंग्लिश का मैं कह सकती हूँ कि ईजी टू मॉडरेट पेपर बना था, ठीक है। और मैथ्स की जहाँ तक बात करें, मुझे मैथ्स अच्छा लगा ओवरऑल। अगर मैं चाहती तो मैं थोड़े से और अटैम्प्ट मैथ्स में कर सकती थी, ठीक है। तो मैथ्स में डीआईज भी सिंपल थे, दैट नॉट मच डिफ़िकल्ट, इतना फंसाने वाले डीआईज भी नहीं थे। ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन अगर आप समझ सकते हो तो मतलब आपको इतनी समझ है तो आप कर सकते हो वो क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि मैथ्स अच्छा था, मैथ्स मतलब नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं गया, उन्होंने दिया नहीं इतना डिफ़िकल्ट लेवल मैथ्स का। सो मुझे 30 अबव करने की उम्मीद थी मैथ्स में, लेकिन मेरे 29 ही हो पाए हैं मैथ्स में। तो ओवरऑल मेरे इन सब्जेक्ट्स में इतने अटैम्प्ट्स हैं, और दैट्स इट। ये मेरे टोटल अटैम्प्ट्स थे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में। और आप लोगों को मतलब ऐसा होगा कि मैंने IBPS PO मेंस की वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो IBPS PO मेंस नहीं हुआ मेरा क्लियर। क्या हुआ, मेरा सेक्शनल मैथ्स की वजह से मेरा सेक्शनल रह गया IBPS PO मेंस में। तो मुझे ओवरऑल मेरा डिस्क्रिप्टिव भी चेक नहीं हुआ इस चक्कर में। तो IBPS PO मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो SBI क्लर्क पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहती थी, इसलिए मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई। और जो न्यूज़ेज़ हैं, क्विज़ सेशन है, वो मैंने इस पर अपनी चैनल पर स्टार्ट किया है। डेली के क्विज़ करेंगे, अब हम कंटिन्यू एग्ज़ाम हो या ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम डेली के क्विज़ जो है वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। चैनल के अंदर मैं डालती रहूँगी, ठीक है। और अभी LIC AAO का नोटिफिकेशन जो है वो आया है। सो बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं LIC AAO के बारे में, नोटिफिकेशन आ गया है। सम स्टूडेंट्स आर मच हैप्पियर, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बिकॉज आफ्टर 3 years इट इज़ कमिंग अप। सो आई एम नॉट हैप्पी। वो आया है इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि 3 साल बाद कोई नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर वैकेंसीज़ अगर हम देखें तो ओनली 300। क्या होता है उससे, क्या होता है उससे, ठीक है। और फेब में एग्ज़ाम है, और जो बिगनर है वो ट्राई करना चाहता है तो वो क्या ही करेगा, उसके अंदर फरवरी में एग्ज़ाम है, उसको समझ ही नहीं है। और कंपटीशन इतना सारा है, कंपटीशन हम देख रहे हैं IBPS SBI में कितना कंपटीशन टफ़ हो चुका है, और उसमें आप 200-300 वैकेंसी निकाल रहे हो, तो डिज़र्विंग अनडिज़र्विंग क्या होता है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि 200 ही बच्चे डिज़र्विंग हैं ओनली, ठीक है। सो या आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द वैकेंसीज़ ऑफ LIC। इतने टाइम बाद अगर वैकेंसी निकाली है तो थोड़ी हाई निकाल सकते थे, बट या इट्स ओके। क्या पता किस पर्सपेक्टिव से वैकेंसीज जो है वो आई हैं इस बार। सो ये मेरी ओवरऑल वीडियो थी, एंड अगर आप मेरी चैनल को पसंद करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।